नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मंजित विश्वकर्मा। स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्नो मंजित पर। तो हम आज बात करते हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th का मैथ का सिलेबस। कई बच्चे बिना सिलेबस की तैयारी करते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो हम यहाँ आज लेकर आए हैं मैथ की कंप्लीट सिलेबस, क्या पढ़ना है, कौन सा इम्पोर्टेंट है, किस तरह से पढ़ना है, किस तरह की तैयारी करना है। तो आइए तैयारी की शुरुआत करते हैं। यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ सिलेबस 2026 और 27 का नवीन पाठ्यक्रम कक्षा 10 का। इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा एवं 30 अंक तो प्रोजेक्ट कार्य होंगे। न्यूनतम उत्तीर्ण 23 एवं 10 होंगे। यदि आप बोर्ड एग्ज़ाम में हर विषय में 23 नंबर लाते हैं तो आप पास हो जाएंगे और 30 नंबर आपको स्कूल से दिया जाता है। पूरा पूर्णांक आपका बोर्ड 70 नंबर का होता है और यह कुल सात इकाइयों में बटा होता है। पहला इकाई में संख्या पद्धति जो 5 नंबर का आता है, बीजगणिती 18 नंबर का आता है, निर्देशांक ज्यामिति 5 नंबर का आता है, ज्यामिति 12 नंबर का आता है, त्रिकोणमिति 12 नंबर का आता है, मेंसुरेशन 8 नंबर का आता है, संख्यांकी तथा प्रायिकता 10 नंबर का आता है। कुल लेकर 70 नंबर का आता है। और विषय सूची में बात करें तो वास्तविक संख्या में आता है, जिसे उसके बारे में बताया जाएगा, जिसे भूमिका कहते हैं, क्या क्या होता है रिलेटेड। और दूसरा होगा अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फिर अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भरण, फिर स्मृति बिंदु जो कि इसकी पूरी रिवीजन करता है। फिर आता है बहुपद, जिसे इंग्लिश में पोलिनोमियस कहते हैं, जिसमें पहले भूमिका इसकी बताई जाएगी। फिर देखिए बहुपद के शून्यकों का ज्यामिति और फिर किसी बहुपद के शून्य और गुणांकों में संबंध। फिर आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें भूमिका दो चर में रैखिक समीकरण युग्म विलोपन, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजीगणित, प्रतिस्थापन विधि, फिर स्मृति बिंदु। फिर चौथा चैप्टर का नाम है आपके द्विघात समीकरण, जिसमें द्विघात समीकरण पढ़ाया जाता है। गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण को हल कैसे किया जाता है। फिर जाके द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति पढ़ाया जाएगा। और पांचवा चैप्टर का नाम है आपके समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेस, जिसमें आपको पढ़ाया जाता है समांतर श्रेणी एपी, जिसे एपी को हम एपी का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेस। एपी का वापद, एपी के प्रथम पदों का योग, फिर इसकी पूरी डिटेल पूरी रिवीजन कराया जाता है। फिर त्रिकोणमिति होता है, जिसमें समरूप आकृतियाँ, त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ क्या होती हैं। निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाया जाता है, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, स्मृति। इसमें आपको दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सवाल आते हैं बोर्ड के एग्जाम में। त्रिकोणमिति, इसमें त्रिकोणमिति अनुपात आता है, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात आता है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर त्रिकोणमिति सौरसमीका आता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसमें ऊंचाई और दूरी, भूमिका, फिर स्मरणिक बिंदु, जिसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये आता है ऊंचाइयाँ और दूरियाँ। फिर आता है वृत्त। वृत्त वाले चैप्टर में वृत्त के स्पर्श रेखाएं, बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं, स्मृति। बात करें इस लेसन की महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो इसमें जो प्रमेय होता है उस प्रमेय को याद कर लीजिएगा। 11 नंबर चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसमें त्रिज्यखंड और वृत्तखंड क्षेत्रफल। इस चैप्टर में ये वाला त्रिज्यखंड और वृत्तखंड जो क्षेत्रफल है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी बोर्ड के पेपर में आता है। पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, ये चैप्टर बोर्ड की
नज़रिया से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आती हैं, जिसमें ठोसों से संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोसों के संयोजन का आयतन, स्मृति बिंदु, फिर सांख्यिकी में आता है, जिसमें वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। फिर आते हैं चौथा चैप्टर, जिसमें प्रायिकता एवं सौंदर्य दृष्टिकोण आता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और हम आपको दिखाते हैं अपनी क्लास 10th का रिजल्ट। हमारा रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं कि हिंदी में 57 नंबर को लेकर 87 नंबर मिला है, इंग्लिश में 51, मैथ में 53 नंबर, साइंस में 52 नंबर, सोशल साइंस में 54 नंबर, ड्राइंग में 60। ये हम बता रहे हैं ना कि हमारा जो रिजल्ट दिया गया है, इस रिजल्ट में कापियाँ को सिर्फ राइटिंग पर देखकर चेक होता है, न कि उसमें आप क्या लिखे हैं वो नहीं बोर्ड के एग्ज़ाम में देखा जाता है। तो धन्यवाद। हम अगले वीडियो में लाते हैं साइंस का सिलेबस को। यदि आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपका नंबर 90 प्लस में आए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ाई को शुरुआत कीजिए।